हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज टीसीपी/आईपी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाएं, मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिल सके। आज हम बात करेंगे टीसीपी/आईपी के बारे में, उसके एड्रेसेस के बारे में। तो टीसीपी/आईपी के रिलेटेड कंप्लीट इंफॉर्मेशन जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हम इंसान एक दूसरे से बातचीत करते हैं, उनकी बात को समझने के लिए एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं। बिल्कुल वैसे ही कंप्यूटर्स को एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करने के लिए एक जरिए का होना जरूरी होता है, जिससे कंप्यूटर के डेटा को इजीली ट्रांसफर किया जा सके। सब कंप्यूटर एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए टीसीपी/आईपी किस इस्तेमाल कर रहे हैं। आप सभी ने कभी ना कभी टीसीपी/आईपी का नाम सुना होगा। अगर नहीं सुना तो आज आपको इस वीडियो में मैं उसके मुतालिक कंप्लीट इंफॉर्मेशन देने वाली हूँ कि ये होता क्या है और ये काम किया करता है। सबसे पहले बात करते हैं कि ये होता क्या है। टीसीपी/आईपी फुल फॉर्म है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल। टीसीपी/आईपी बेसिकली वो है जो कंप्यूटर्स को एक दूसरे से नेटवर्क मींस इंटरनेट पर कम्युनिकेट करने के लिए सोर्स प्रोवाइड करता है। वैसे तो कंप्यूटर अकेले ही हजारों काम करने के काबिल है, लेकिन इसकी असली ताकत तो तब पता चलती है जब एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट कर पाते हैं। कंप्यूटर चाहे कोई भी कंपनी का हो, इसमें चाहे कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम यूज को रहा हो, कंप्यूटर्स जस्ट कम्युनिकेट कर सकते हैं एक प्रोटोकॉल की मदद से। जैसे इंसान एक दूसरे से बात करने के लिए एक सेट ऑफ रूल्स फॉलो करता है, जिसमें उसे सामने वाले से कैसे बात करनी और कैसे पेश आना है ये मालूम होता है, बिल्कुल वैसे ही एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर के साथ कैसे कम्युनिकेट करना है, उसके लिए भी बहुत से रूल्स बनाए गए हैं। इन्हीं रूल्स की कलेक्शन को टीसीपी/आईपी कहते हैं। टीसीपी/आईपी स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है और ये प्रोटोकॉल गाइडलाइन जारी करता है, जिसको फॉलो करते हुए कंपनीज अपनी कंप्यूटर डिवाइसेस और हार्डवेयर बनाते हैं। जब भी हम कंप्यूटर से कोई भी डेटा अपलोड या फिर डाउनलोड करते हैं तो उसको टीसीपी/आईपी की मदद से कंट्रोल किया जा रहा होता है, क्योंकि जब भी कोई फाइल अपलोड और डाउनलोड होती है तो ये एक पैकेट के रूप में होती है। इन पैकेट्स में कलेक्शन ऑफ डेटा होता है और इस टीसीपी/आईपी का काम हमारे कंप्यूटर में पैकेट्स डाउनलोड और अपलोड को कंट्रोल करना होता है। अब हम बात करेंगे कि टीसीपी/आईपी काम कैसे करता है। इंटरनेट पर कम्युनिकेट किया जाने वाला ये प्रोटोकॉल टीसीपी/आईपी है। ही दो कंप्यूटर्स के दरमियान इंफॉर्मेशन को भेजता है और कम्युनिकेशन को यकीनी बनाता है। ये प्रोटोकॉल इंटरनेट पर डेटा सेव रखते हुए उसे इसकी असली मंजिल तक पहुंचाता है। आईपी इस डेटा को इसकी डेस्टिनेशन पॉइंट तक पहुंचाता है, जिससे इस इंटरनेट और नेटवर्क के दरमियान कम्युनिकेशन होती है। इन दोनों प्रोटोकॉल में विदाउट इंटरनेट कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं होती, चाहे वो लैपटॉप हो, पर्सनल कंप्यूटर हो या सुपर कंप्यूटर हो। टीसीपी/आईपी जो अपने आप में बहुत से प्रोटोकॉल से मिलकर बना होता है, उसीलिए उसे टीसीपी/आईपी प्रोटोकॉल स्वीट टीसीपी/आईपी मॉडल भी कहा जाता है। इस मॉडल में 4 लेयर्स होती हैं जो प्रोटोकॉल के काम को पूरा करने में मदद देती हैं। जब टीसीपी सेंडर से डेटा को लेकर स्मॉल पैकेट्स में डेटा डिवाइड करता है और फिर उन पैकेट्स को रिसीवर के पास भेजता है, तो सभी लेयर्स में कम्युनिकेशन के काम को डिवाइड किया होता है और उन सब लेयर्स का काम भी एक दूसरे से मुख्तलिफ होता है। इन लेयर्स के नाम हैं एप्लीकेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, इंटरनेट लेयर, नेटवर्क एक्सेस लेयर। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं कि एप्लीकेशन लेयर क्या है। ये लेयर टीसीपी/आईपी की सबसे ऊपर वाली लेयर है। इस लेयर का काम ट्रांसपोर्ट लेयर को डेटा ट्रांसफर करना और इससे डेटा रिसीव करना होता है। ये लेयर बहुत से प्रोटोकॉल्स का इस्तेमाल करती है। अब जानते हैं ट्रांसपोर्ट लेयर के बारे में। ये लेयर डेटा ट्रांसमिशन के लिए जिम्मेदार होती है। इसमें 2 तरह के प्रोटोकॉल काम करते हैं, जैसे कि टीसीपी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, यूडीपी यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। ट्रांसपोर्ट लेयर डेटा इंटरनेट लेयर में ट्रांसफर करते हैं। इसमें टीसीपी रिलायबल और कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल होते हैं, क्योंकि टीसीपी डेटा सेंड करने से पहले कनेक्शन सेटअप करता है और रिलायबल कनेक्शन होने के बाद ये डेटा ट्रांसमिट करता है। इसके बरअक्स यूडीपी अनरिलायबल प्रोटोकॉल होता है। अब बात करते हैं इंटरनेट लेयर के बारे में। ये लेयर नेटवर्क में कनेक्शनलेस कम्युनिकेशन का काम करती है। इसका काम अलग अलग नेटवर्क से होस्ट को कम्युनिकेशन के लिए आपस में कनेक्ट करना होता है। नेटवर्क में पैकेट मूवमेंट कंट्रोल करना भी उसी लेयर का काम होता है। अब बात करते हैं नेटवर्क एक्सेस लेयर के बारे में। ये लेयर टीसीपी/आईपी मॉडल की सबसे लास्ट लेयर होती है।
इसलिए में किसी ना किसी नेटवर्किंग डिवाइस जैसे कि एएनआईसी, वाईफाई, ब्लूटूथ, डीएसएल का कनेक्शन होता है जो विद इन कंप्यूटर सर्वर से कनेक्ट करने का काम करता है। इसमें भी डेटा पैकेट फॉर्म में होता है और इस जैकेट को सोर्स से डेस्टिनेशन तक पहुंचाने का काम नेटवर्क लेयर का होता है। उम्मीद करती हूँ आपको TCP/IP से रिलेटेड कंप्लीट कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। अगर आपको उसके रिलेटेड क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू।